हेलो बच्चों, कैसे हो आप? होप यू ऑल आर फाइन। आज हम सीखेंगे कविता एक सीखो। इसके कवि है श्रीनाथ सिंह। सीखो। हम अभी छोटे छोटे हैं तो हमें टीचर कुछ सिखाती है, दादा दादी कुछ सिखाते हैं, मम्मा पापा कुछ सिखाते हैं, तो हमें हमारे बड़े बुज़ुर्गों से कुछ न कुछ सीख लेनी चाहिए और वो जो सिखाते हैं वो हमें सीखना चाहिए। तो हमारे आजू बाजू भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं, तो हमें उनसे भी कुछ सीख लेनी चाहिए। तो आज हम इस कविता में देखेंगे कौन हमें क्या सिखाता है। ओके। उच्चारण अभ्यास। हंसना, भंवरों, नीत, डालियों, शीश, किरणों। शब्द पिटारा। नीत मतलब हमेशा, तरु मतलब पेड़, शीश मतलब सिर। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की जू की डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल कोमल बहना, दूध तथा पानी से सीखो, मेल जोल से रहना। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। दीपक से सीखो, जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो, जीवों की सच्ची सेवा करना। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल कोमल बहना, दूध तथा पानी से सीखो, मेल जोल से रहना। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। दीपक से सीखो, जितना हो सके अंधेर हरना, पृथ्वी से सीखो, जीवों की सच्ची सेवा करना। अभी मैंने इस कविता को ऐसे गाया है, आप इसको गा के भी लर्न कर सकते हो। ओके, चलिए यहाँ आपकी ये टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया गया है। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फूलों से हमें नित हंसते रहना सीखना है। आप कैसे हो? फूल जैसे ही हो ना, हमेशा हंसते रहते हो। और आप रोते हो तो अच्छे लगते हो? नहीं अच्छे लगते ना। तो फूलों से हमें हमेशा हंसते रहना है। भंवरों से नित गाना, भंवरे मतलब वो क्या करते हैं, हमेशा गुन 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 ऐसे करते रहते हैं ना। तो भंवरे जो है उनसे हमेशा हमें गीत गाने की सीख मिलती है। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु की झुकी डालियाँ मतलब हम जब आपको बोलते हैं तो आप ऐसा बोलते हो ना, यस टीचर, तो आपका शीश ऐसे झुक जाता है। भगवान के सामने हम प्रेयर करते हैं तब हमारा शीश झुकता है। बड़े बुजुर्गों के सामने हमारा ऐसे शीश झुकता है। तो हमसे जो बड़े हैं उनके आगे हमें ऐसे शीश झुकाना है। शीश झुकाना मतलब उनको मान देना है। तो तरु की ये झुकी डालियाँ हैं वो हमें क्या सिखाती है? शीश झुकाने की सीख देते हैं। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल कोमल बहना। अभी गर्मियों के सीज़न में एक भी हवा का झोंका आए तो हमें कितनी कोमलता दे जाता है ना, हमें अच्छा लगता है ना गर्मी में। तो ये जो हवा का झोंका आता है उससे हमें कोमल कोमल बहने की सीख लेनी चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मेल जोल से रहना। दूध और पानी एक दूसरे में मिल जाते हैं तो पता चलता है
कि किस में कितना दूध है और कितना पानी है, वो एकदम एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो दूध और पानी से हमें मेल जोल से रहने की सीख मिलती। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जब सवेरा होता है, सुबह होती है, तो हमें कौन जगाता है? सूरज जगाता है ना। उसकी लाइट, उसकी किरण पृथ्वी पे पड़ती है और अंधेरा दूर हो जाता है, प्रकाश फैलता है, तो हम जग जाते हैं। तो सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? जगने और जगाने की सीख मिलती है। हम जग जाते हैं तो हम औरों को जगा देते हैं। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता मतलब वेली। वेली पेड़ के ऊपर कैसे होती है ना, तो ये एक दूसरे से गले लगाने की बात सिखा रहे हैं। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हर। दीपक मतलब दिया। वो दिया हम कब जलाते हैं? रात को जब अंधेरा होता है तब, है ना। तो वो क्या करता है? लाइट, प्रकाश देता है हमें, है ना। तो दीपक से हमें अंधेरा हरने की सीख मिलती। पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी मतलब, ये लाइन आपकी यहाँ दूसरे पेज पे दी गई है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, मतलब वो मैंने समझाया अभी कि दिया हम जलाते हैं तो प्रकाश फैलता है और अंधेरा दूर होता है। तो दीपक से हमें अंधेरा हरने की सीख लेनी चाहिए। पृथ्वी मतलब अर्थ। तो अर्थ अभी हमें जीवन कौन दे रहा है? पृथ्वी। हम किसकी वजह से जी रहे हैं? पृथ्वी की वजह से। हमको जीने के लिए जगह किसने दी है? पृथ्वी ने दी है ना। और वो सारे जीव जो है उसकी रक्षा कर, सबको बचाती है ना पृथ्वी। एनिमल्स, प्लांट्स, लिविंग थिंग, जो भी है उसको कौन बचाता है? पृथ्वी बचाती है ना। तो हम सबकी सच्चे अर्थ में सेवा कौन कर रही है? पृथ्वी। तो पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। आपको ये कविता लर्न करनी है। ओके। आशा करती हूँ आपको कविता समझ में आई होगी। थैंक यू।